नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। आप लोग इस चैनल पे बड़े बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और आपको जानकारी कैसी लगती है, किस तरह से आपको समझ में आता है, इसके बारे में कमेंट करिएगा। और देखिए, हम आपको एक मैप के ज़रिए से बहुत ही शानदार तरीके से एक प्रेडिक्शन यानी कि समझाने वाले हैं कि जो चक्रवाती तूफ़ान मिचंग बनने वाला है, यानी कि अभी तो फिलहाल बन चुका है, हालांकि तूफ़ान नहीं बना, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो चक्रवाती स्टॉर्म की ही रहेगी। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना कम है, क्योंकि ये तुरंत जो है तमिलनाडु को छोड़ता हुआ आंध्र प्रदेश के तटों को हिट कर जाएगा। तो बहुत जल्द ही ये जो है तट को पार कर जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कोई खास वर्षा की संभावना मतलब कि तटीय इलाकों पर, दक्षिणी इलाकों में खासतौर पर तमिलनाडु के नहीं है। बाकी क्षेत्रों में तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस शॉवर्स, हैवी रेन, हैवी विंड जिसे बोलते हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आखिर चक्रवाती तूफान मुड़ क्यों रहा है, इसका यहाँ पर क्या रीज़न है और क्या इसका प्रभाव होने वाला है, कहाँ पर कैसा इसकी स्थिति देखने को मिलने वाली है। अब तूफ़ान मुड़ क्यों रहा है, इसमें आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। अब ये हम आगे बात करेंगे इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ पर कितनी वर्षा देगा, कहाँ पर कैसा तूफ़ानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर किस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक एंटी साइक्लोन हम बोल सकते हैं या हाई प्रेशर एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एंटी साइक्लोन है जो काफ़ी प्रभावी रूप से सोमालिया के तटों के आसपास जो है ऊपर अपर लेवल पे बना हुआ है, जो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये हवाओं को मोड़ रहा है। कहाँ तक? यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ पर कर्नाटक, केरल तक यहाँ पर देखिए हवाओं को घुमा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में चल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर ये पश्चिम दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। पहला रीज़न यहाँ पर ये होता है। ये पश्चिम दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये आंध्र प्रदेश तक थी, इसलिए पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। अब जैसे ये तटों के पास पहुँचेगा, वैसे ही इसकी हवाएं जो हैं वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगी इन हवाओं में। इसीलिए वो जो हवाएं काफ़ी प्रभावी हैं वो इसको क्या करेंगी? धक्का देंगी। क्या करेंगी? बहुत तेज़ी से पुश करेंगे कि भाई इधर तू मत आ। अब उसके बाद ये क्या करेगा? उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि इसके दक्षिण में कभी भी तूफान जो है वो दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ते हैं। दक्षिण की तरफ भी देखिए हवाएं काफ़ी प्रभावी हैं, लेकिन ये उत्तर की तरफ इसको जगह मिलेगी और उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। साथ में एक एंटी साइक्लोन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सोमालिया के तट को के आसपास बना हुआ है, कि ओमान पे था, एक सोमालिया के आसपास तट को बना हुआ है, सॉरी एक यहाँ पर ये म्यांमार के तटों के आसपास बना हुआ है। ये भी देखिए यहाँ से हवाओं को पुश कर रहा है, यानी कि एक इसको टर्न ओवर की हवाएं मिल रही हैं, यानी कि एक गलियारा जिसे बोलते हैं, गली बचा हुआ है बीच में, और वही इसको क्या करेगा? अपर लेवल की तरफ ले जाएगा। और ये अपर लेवल यानी कि आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ, तेलंगाना को पार करता हुआ, छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वेस्टर्ली विंड चल रही है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से राजस्थान के तक और क्या मध्य प्रदेश तक भी देखिए वेस्टर्ली विंड लगातार चल रही है। अब यहाँ पर इसको कहीं पर भी जाने का रास्ता है ही नहीं। हम भले ही ना देख पाएँ, लेकिन एक दीवार है जो इस सिस्टम को अपने काबू में कर रखी है, काफ़ी मजबूती से पकड़ रखी है। और इससे देखिए यहाँ पर एक बीच में दीवार, तीनों यहाँ से लगातार वेस्टर्ली विंड चल रही हैं जो इसको पुश कर रही हैं, और ये क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये सिस्टम जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ये इंटेंसिफाई सिस्टम नहीं होने वाला, क्योंकि तट के काफ़ी ये जो म्यांमार पे तटों पर जो सिस्टम है ये काफ़ी तेज़ी इसको धक्का दे रहा है पश्चिम दिशा की ओर। अब पश्चिम दिशा की ओर से धक्का दे रहे हैं ये पूर्व दिशा की ओर, इसलिए तटों के लाइन के साथ साथ ये आगे बढ़ेगा और जल्द ही तट के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा, और ये समुंदर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो ये सिस्टम है ये टर्न ओवर कर रहा है, यानी कि तट के अंदर तो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश को टच करेगा, उसके बाद ये उड़ीसा के कुछ इलाकों से होता हुआ ये बहुत तेज़ी से उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये रहा यहाँ का इसका मेन कारण। इसी की वजह से यहाँ पर जो है सिस्टम जो है वो अपना रास्ता जो है वो सीधा उत्तर की तरफ या उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ नहीं पकड़ पा रहा है, ये टर्न ले रहा है। और इतिहास भी है, गवाह है कि इस समय जो भी सिस्टम बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं, इसी तरह से टर्न लेते हैं, क्योंकि इस समय जो हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन का जो स्थिति है वो लगातार बनी रहती है और इन सिस्टमों को आगे या पीछे जाने से रोकती है, और बीच में एक गलियारा छोड़ देती है जो कि तटों के करीब से लेकर के म्यांमार तक स्थितियाँ सीमित रहती हैं, और सिस्टम इन्हीं के बीच में जाते हैं और यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है सिस्टम, ये जो साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन, इतने मजबूत होते हैं कि ये बीच में ही समुंदर में ही इसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि तोड़ करके इसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं।
तो वैसा यहाँ पर इसकी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए अब इसका जानते हैं कि प्रभाव कहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहले ये तमिलनाडु के कोस्ट पर आज से कुछ वर्षा शुरू हो जाएगी, जिसमें चेन्नई हो गया, पुडुचेरी हो गया, यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। उसके बाद कल से यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की बढ़ेंगी, तेज़ी से बढ़ेंगी और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी, क्योंकि तूफान तट के करीब आएगा। जब तूफान तट के करीब आएगा तो यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की बढ़ेंगी, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ हो सकती हैं। उसके बाद ये सिस्टम आंध्र प्रदेश की ओर मुड़ेगा, तो आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट है, क्योंकि इसका जो लैंडफॉल है वो आंध्र प्रदेश के इलाकों में काकीनाडा के आसपास देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर काफ़ी तगड़ी, काफ़ी मूसलाधार बारिश होगी और भीषण हवाएं चलेंगी, लेकिन हवाओं की रफ्तार भी 80 से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति घंटे, कहीं कहीं हो सकता है कि 100 किलोमीटर भी पार कर जाए साइक्लोनिक स्टॉर्म में। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म से ये और मजबूत होता है तो हवाएं 120 के पार भी जरूर से जाने वाली, यानी कि डैमेजिंग विंड हो सकती है। लेकिन अभी तो ये साइक्लोन ही है। अगर साइक्लोन ही बनता है, साइक्लोन से इंटेंसिफाई नहीं होता है, तो एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा परेशानियाँ सामने नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि जो हवाओं की रफ्तार भी कम रहेगी और वर्षा भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। उसके बाद तट को पार करके ये आगे की तरफ मूव करेगा तो पूरा आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। उसके बाद दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में भी कई इलाकों में तेज़ वर्षा होगी। उसके बाद ये कोस्ट लाइन पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से लगभग पूरे उड़ीसा में और हो सकता है कुछ छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी इंटेंस बारिश, काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना दिखाई देगी। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद यह दक्षिण से लेकर के उत्तरी उड़ीसा तक पहुंचेगा और उत्तरी उड़ीसा को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और दक्षिणी झारखंड को भी प्रभावित करेगा। और फिर उसका बाद जो नंबर आएगा वो होगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये म्यांमार की तरफ मुड़ जाएगा और बांग्लादेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भी काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा कराएगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना में तो काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ जरूर से लाइट रेन यानी कि हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर बादल छाए रहने की संभावना रहेगी। अभी तो फिलहाल इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जैसे ही तट को पार करेगा ये तट को यानी कि कोस्ट लाइन के साथ साथ आगे बढ़ेगा। अगर ये थोड़ा सा भी तेलंगाना होता हुआ, छत्तीसगढ़, विदर्भ होता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता तो जरूर इन क्षेत्रों में वर्षा होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोस्ट लाइन के साथ साथ यानी कि तटों के साथ साथ आगे बढ़ेगा, यानी कि बहुत तेज़ी से उत्तर पूर्वी की तरफ मुड़ेगा। पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा, उसके बाद जैसे तट से ये टकराता है बहुत तेज़ी से घुमाव करेगा और बहुत तेज़ी से घूमेगा। उसकी वजह से ये तट को पार करता हुआ और तटों के साथ साथ आगे बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से कमज़ोर होकर के ये म्यांमार के क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावना, तब तक ये बहुत कमज़ोर हो चुका होगा। सर्कुलेशन हो सकता है या LPA इस तरह से यहाँ पर हो सकता है और 2 से 3 दिन के अंदर ये यहाँ पर जो है वो पार कर जाएगा। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस सभी कुछ में वीडियो में सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा और आप लोग कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पर आपको वर्षा चाहिए, कहाँ पर क्या है। और पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है, जिसकी वजह से 3 दिसंबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस समय मॉइस्चर भी हो सकता है, मिल सकता है इस साइक्लोन की वजह से। तो बारिश की इंटेंसिटी भी कुछ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। फिलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 12 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, जिससे हमारे चैनल पे 24,000 लोग जुड़ जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय और